Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं पहले सबसे तमाम दोस्तों का, उन तमाम अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरे प्रोग्राम्स को व्यूज़ भी कर रहे हैं और मुसलसल मुझे से राब्ते में हैं, मुझसे सवाल करते हैं, मौज़ूआत देते हैं और नित नए जो मौज़ूआत जो इश्यूज़ उठते हैं उनके जहनों में इन प्रोग्राम्स को लेके वो अप्रोच करते हैं उनको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए। ये लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत अच्छा और बहुत इजी वे है कि हम गुफ्तगू करें, किसी एक प्लेटफॉर्म पे आके गुफ्तगू करें, बातचीत करें और उनको सुलझाने की कोशिश करें। जो हमारे डेली रूटीन के हमारे मौज़ूआत होते हैं उनको किसी ना किसी एंगल पे समझें और ख़ुद को लाइट मोड पे लेके आएँ। बहुत से ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिनको लेके हम अपने आप को बहुत, हमारी शेल्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं, उनको लेके हम कुछ भी दूसरा सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनके साथ हमारी इमोशनल टाइज जो हैं वो जुड़ी होती हैं या फिर ऐसी जो स्पिरिचुअल टाइज हैं वो जुड़ी होती हैं उनसे, इसलिए हम उनको डू और डाई वाली सिचुएशन में रखते हैं। अगर हम उनको थोड़ा सा लाइट मोड पे लेके आके समझने की कोशिश करें तो हमारी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल जो हैं आसान हो जाते हैं। उनको सॉर्ट आउट करना, उनको सॉल्व करना, उनको अंडरस्टैंड करके या उनसे बचना हमारे लिए कदरे आसान हो जाता है बनिस्बत ये कि हम उनको उन पे गुफ्तगू ही ना करें। इसी तरह का एक सवाल आज इस प्रोग्राम में है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। एक दोस्त है, उन्होंने सवाल ये किया है कि हमारे यहाँ जो अमूमन आप देखेंगे कि ड्रिंकिंग लेवल है लोगों का, अल्कोहल या सब्सटेंस अब्यूज है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या वजह है या हमें क्यों इतना महसूस हो रहा है कि अब जो नई नस्ल है या इवन के जो एडल्ट्स हैं वो जिस तर्ज पे ड्रिंक कर रहे हैं या चाहे वो हमारा मुल्क हो, पीछे बैक हो या फिर इवन वेस्ट में ही देख लें कि वहाँ पे भी इस वक्त 75% जो इनकी पॉपुलेशन है वो प्रिस्क्राइब ड्रग्स पे है जाती, उन चीज़ों को लेके जो उनको प्रिस्क्रिप्शन में दी जाती हैं किसी ना किसी तर्ज पे और जो केमिकल्स के ज़ुमरे में आती हैं। इसके अलावा दूसरे जो हैं वो वैसे भी ड्रग्स ओपन हैं। लोग इस तरफ अप्रोच ही क्यों करते हैं इन चीज़ों की तरफ, इस जानते बूझते हुए भी कि ये केमिकल्स हैं और ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। बिसाइड ये कि इनको हम जज करेंगे, राइट एंड रॉन्ग में जाएं, इनकी तरफ जाने की वजूहात जो हैं इन पे बात की जाए। सवाल बहुत ही जो है जेन्युइन और बहुत अच्छा सवाल है ये। सवाल करने वालों का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि ऐसे सवालात से बाकी बहुत से जो जहन है उनको भी क्लैरिटी मिलती है। सबसे पहले ये कि आप ये समझ लें कि हम जिन केमिकल्स की बात कर रहे हैं कि अपनी बॉडी में जाना हार्मफुल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इससे हट के आप देखें कि आपकी बॉडी खुद क्या है। आप अगर बायोलॉजिकली अपनी बॉडी के ऊपर देखें या उसकी रिसर्च करें तो आपकी बॉडी बजाते खुद एक केमिकल फैक्ट्री है। हर चीज़ जो हमारी ब्रेन में केमिकल्स हैं, हम जो प्रोड्यूस करता है ब्रेन हमारा, हमारी बॉडी में आप देखें पूरी के पूरी एक अब केमिकल फैक्ट्री है। अब बाहर के केमिकल जब हम अंदर उंडेलते हैं तो जाहिर सी बात है केमिकल्स का जब टकराव होता है तो वो डिफरेंट सिचुएशन इख्तियार कर जाते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हार्मफुल है। इवन कि आप देख रहे हैं आप 2 तरह की डिफरेंट मेडिसिन एट द सेम टाइम खाएं तो आपको मेडिसिन लेते हुए भी इन चीज़ की एहतियात करनी पड़ती है, इन चीज़ों की, कि आप उन मेडिसिन के अंदर कौन से जो केमिकल्स हैं उनको आप तवज्जो से पढ़ें, उनको देखें और अगर खुद आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अपने जो भी तबीब हैं, जो डॉक्टर है, मुआलिज है, जिसने भी प्रिस्क्राइब किया है उससे पहले ये गुफ्तगू कीजिए कि ये आप पहले कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, अब वो क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके इल्म में होना चाहिए। इसलिए कि आपके पास जो रेगुलर मेडिसिन जा रही है आपकी बॉडी में, अगर आप वो उनको नहीं बताएंगे और एक नई ले आएंगे और कोई भी केमिकल 2 तरह के मिलकर रिएक्शन क्रिएट करके आपकी जान के लिए जो है वो मुश्किल में पड़ सकती है, सेहत मजीद प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों पे हमें वैसे भी ओवरऑल जो है इनका पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जहां तक अब आती है बात ड्रग्स की, इसके मामले में ये सब्सटेंस जितने भी हैं, अब देखें दुनिया में अब आप में जो जेन्युइन जो रीज़न है इसकी, ये नज़र आती है कि आज इस दौर में ये जो हमारे पास ये दौर है इसमें अगर आप तवज्जो दें, ये मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मैं समझती हूँ इस चीज़ को
کہ یہ اس وقت کا جو ہمارا پیریڈ ہے، یہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا وقت آیا ہے جب انسانوں کی اتنی بڑی تعداد نے دماغ کا استعمال کرنا شروع کیا ہے، اپنی اون جو تھنکنگ ہے ان کو ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ جس بھی دور میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کوئی بھی آپ کا اسپرچل لیڈر ہو، کوئی بھی آپ کا جو ہے ٹریڈیشنل لیڈر ہو، یا آپ کے کوئی بھی معاملات ہوں، انسان کے دماغ مکمل طور پہ بند کر کے ان کو فالو کرنے کا راستہ دکھایا جاتا رہا ہے۔ اور آپ نہیں سوچتے تھے، آپ کی جگہ آپ کے لیڈر سوچتے تھے، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے مذہبی ہوں، چاہے اسپرچل ہوں، پیر ہوں، یا آپ کے جو ایون ٹرائبل جو ہیں آپ کے لیڈرز، یا پھر آپ کی فیملی جو لوگ فیملی میں رہتے ہیں، ان کے جو بڑے ہیں وہ ان کی جگہ فیصلے کرتے، یا ان کے فیصلوں کو کیسے فالو اپ کرنا ہے وہ راستے بتاتے، اور ان کو فالو کرنا پڑتا تھا، ان کی تعمر فیملی کا بڑا۔ تو اس طرح جو نیچے کا پورا طبقہ ہوتا تھا، جو فالوورز ہوتے تھے، ان کو ساری عمر جو ہے اپنا دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، جب تک کہ وہ بڑا سر سے زندگی میں وہ گزر نہ جائے، آپ کے سر سے اٹھ نہ جائے۔ بعض اوقات آپ کی زندگیاں گزر جاتی تھیں یہ وقت آنے تک۔ یہ پورے دور ایسے انسانوں پہ گزرے ہیں۔ یہ اس ٹائم پہلا دور ایسا آیا ہے جب ایک بڑی تعداد نے سوچنا شروع کیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے ایک بڑی تعداد آج جو مذاہب سے اپنے جو فیتھ ہیں ان سے جو واک آؤٹ کر کے گئی ہے، یا نکل رہی ہے، یا ان کو سے سائڈ پہ کنارہ کشی کر گئی ہے، کچھ چاہے وہ خاموشی سے سائڈ پہ لگیں، یا وہ ان کو بتا کے نکلیں، یا ان کو ان کے ساتھ جو ہیں کسی نہ کسی ایسی ٹرم میں آئیں جہاں کلیشز ہوں۔ وجوہات کوئی بھی ہوں، ان کے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، ان کے طریقے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے ان کے پیچھے ریزننگ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا۔ صحیح تھا یا غلط تھا وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، اس پہ ہم بعد میں بحث کریں گے۔ جہاں آپ دماغ کا استعمال کرتے ہیں، آپ کو چیزوں کی آپ کا تھاٹ پروسیس شروع ہوتا ہے، تو obviously بہت جگہ پہ آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی وہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، یا زندگی جو ہے وہ not a bed of roses، زندگی اتنی آسان نہیں ہے جو ہمیں پہلے نظر آتی تھی، یہ زندگی وہ نہیں ہے جیسا ہم سوچتے تھے، حقائق اس سے قدرے برعکس ہیں جیسا ہمیں بتایا جاتا تھا یا ہمیں جو پڑھایا جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں کے جو ہیں وہ اس میں آ کر اپنے تھاٹ پروسیس میں آ کے بہت سے ایمان متزلزل ہوئے، بہت سے لوگوں کی چیزیں جو تھیں جن کے اوپر ان کے فیتھ تھے مکمل، وہ ختم ہوئے۔ ان کے بہت سے جو ہیں اس قسم کے جو انہوں نے ان کی زندگی میں وہ وقت آیا جو ان کا زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے جس آئیڈیالوجی کے تحت گزارا وہ ان کے ہاتھ سے وہ چھوٹ گیا۔ تو یہ تمام جو ٹائم ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے، چاہے وہ ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو، ہر طرف ہر انسان انڈیویجولی انفرادی سطح پہ سوچنے کی طرف آ رہا ہے، اپنی سوچ ڈیولپ کر رہا ہے۔ اس لیے جب آپ اپنی سوچ ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں کہ آپ کو وہ سطح، وہ آپ جو تہ بت ہے ان چیزوں سے نکلتے ہیں۔ اب یہاں پہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جب آپ آؤٹ آف کنٹرول جائیں گے، آؤٹ آف دا وے جائیں گے، یا آپ کی وہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکلیں گی تو آپ کا برین اس کشمکش کا شکار ہوگا، آپ کو کیمیکل بیلنس نہیں کرنا آئے گا، آپ کو اپنی ان تمام محرومیوں، ناکامیوں یا ان تمام مسائل کا جو آپ کی، چاہے وہ اس کی بیس پہ فیملی کی ہوں یا کوئی دوسرے مسائل ہوں، ان کا حل کے طور پہ آپ جب ختم ہو جائیں گے وہ تمام ان کے آپ کے پاس طریقے، تو آپ ان کو اپنے آپ کو ایزی وے ہے کہ آپ اپنے آپ کو سبسٹینس میں ڈالیے، تھوڑی دیر کے لیے خوشی کے بہانے ڈھونڈیے، اس لیے کہ ہمیں خوشیوں کا حل جو ہے وہ بتایا نہیں گیا کبھی۔ ہمیں خوشی کیسے ہونی ہے، خوش کیسے ہونا ہے، خوشی کیسے کریٹ کرنی ہے، کیسے رہنا ہے ان چیزوں کے بنا، یہ آپ کو توازن بتاتا ہے۔ جب آپ کو توازن ہی نہیں بتایا گیا، ایک چیز کا استعمال ہی نہیں کبھی کیا گیا، آپ خود سے سیکھ رہے ہیں اس کا استعمال کرنا، تو بہت سے ایسے مرحلے پھر آئیں گے جہاں انسان کے اوپر جو ہے بہت جگہوں پہ وہ بیلنس اس کا بگڑے گا، سدھرے گا، پھر بگڑے گا، اور بہت جگہوں پہ بالکل بگڑ جائے گا، بہت جگہ پہ توازن پہ آ جائے گا۔ یہ جو ہے پھر آپ کا ایکسپیریمنٹ ہے، یہ پھر آگے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرف جائے، اور ان چیزوں کو سکھانے کے لیے آپ کی اپ برنگنگ میں شامل کیا جانا چاہیے، تاکہ اگلی نسلیں جو اس دور سے گزر کے آ رہی ہیں ان میں توازن آئے، ان کو توازن شروع سے ان میں پیدا ہو۔
अब जो टाइम गुजर गया, जो इस टाइम पे हम खड़े हैं, हम इसको नहीं बदल सकते। अब हम यहाँ पर इन चीजों को आगे देखते हुए, जो गुजर गया उसको अगर हम हर वक्त उसके ऊपर सोचते हुए उन्हीं पे मातम करते रहेंगे, या उन्हीं को लेके अगर अपने महरूमियों का अजाला करने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा ये होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो हर वक्त उस चीज का शिकार रहेगा कि आपको खुशी की तरफ नौबत ही नहीं आएगी सोचने की या उसकी तरफ जाने की। तो इस ज़िमन में अक्सर लोग जो हैं, उनके जो ब्रेन के अंदर उनको इस चीज़ का एहसास नहीं कि यही जो चीज़ें आप बाहर तलाश करते हैं सब्सटेंस के ज़रिए, उस चीज़ को फिल करने के लिए अपनी लाइफ का वो हिस्सा, जो वीकनेस या जो वो कमी है, वही चीज़ें आपके ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस भी होती हैं। आपका ब्रेन बजाते खुद एक केमिकल फैक्ट्री है। ये तमाम केमिकल्स जो सब्सटेंस में मिलते हैं वो आपका ब्रेन भी प्रोड्यूस करता है। वो कैसे करता है, किन चीजों से करता है, हमें ये समझने की जरूरत है, ताकि हम उन चीजों का अपने ब्रेन के जरिए उन चीजों को बुरुएकार लाएं और अपनी जिंदगी को आसान करें, ना कि एक्स्ट्रा चीजें उन्हें देके उसको डैमेज करें। यहाँ पे हमें खुद से अवेयर होना या अपने आप को समझते हुए मुकम्मल तौर पे इंसानी बॉडी, इंसानी ब्रेन, इन चीजों को समझने की जरूरत है, ताकि हमें, जब आप मुकम्मल तौर पे इन चीजों को समझेंगे नहीं अपने आप को, या हम जब समझेंगे नहीं, हम उन चीजों को इस्तेमाल या उनको बेहतर तरीके पे कैसे अपने आप को इस्तेमाल में ला सकेंगे। ये जिस्म हमारा है, ये जहन हमारा है, ये जिंदगी हमारी है। तो हमें ही ये फैसले करने हैं कि इन चीजों को लेकर कैसे बेहतर तौर पे आखिर तक जाना है, कि हम जब तक जिंदा है मुकम्मल होशो हवास के साथ, मुकम्मल सेहत और सलामती के साथ, अपने तमाम पूरे वजूद के साथ हम जिंदा रह पाए। इन चीजों को समझना ही कॉन्शियस लिविंग में आता है। अगर हम इन चीजों के बहाने बाहर तलाश करेंगे और एक्स्ट्रा चीजें अपने अंदर उंडेलेंगे, और उनके बाद हम ढूंढेंगे उनके लिए उनसे अवॉइड करने के तरीके, उनकी वजह से उनको दूसरे तरीके ढूंढेंगे जो कि उनके पैरेलल चलते हैं, जिस तरह स्ट्रेस के, डिप्रेशन के या दूसरे उनके मामलात हैं, फिर उनके बाद वो भी साथ चलेंगे, उनको हैंडल करेंगे। ये तो एक लंबा सिलसिला है, जब चलता है तो फिर खत्म नहीं होता। इसका आसान तरीन हल यही है कि खुद को समझा जाए, खुद से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, हर चीज से अपने बारे में मुकम्मल कंट्रोल। इस जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हम हैं। खुद कंट्रोल लीजिए, स्टीयरिंग खुद संभालिए, अपनी हर चीज को, हर एहसास, हर चीज को समझिए, अपने अंदर की आवाज सुनिए और अपने मामलात का खुद मुकम्मल तौर पे बड़े बारीक बीनी से जायजा लीजिए, ताकि अपने ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हो, तो ही हम प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा जो आप मुझसे पूछना चाह रहे थे। अगर मजीद भी कोई तशनगी रह गई है, मजीद आपकी कोई ऐसा जो उसमें पूरी नहीं हो पाई बात, तो आप उस पर मजीद सवाल कर सकते हैं। सवाल कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, गुफ्तगू ही तमाम मसाइल का हल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।